काला जादू एक ऐसी तांत्रिक क्रिया है जिसका प्रयोग ज्यादातर किसी दूसरे का बुरा करने के लिए किया जाता है। काला जादू बहुत प्रकार का होता है। जब कोई आपका बुरा करना चाहता है तो वो आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर या कहीं भी वो ऐसा कर सकता है। यदि कोई दूर बैठा व्यक्ति आपका बुरा करना चाहता है तो वो आपके घर के ऊपर आसानी से ब्लैक मैजिक कर सकता है। दुनिया के अंदर दो ही तरह की ताकतें होती हैं। इस ब्रह्मांड में दो ही सत्ता मौजूद है। एक है देवी देवताओं की और दूसरी है असुरों की। तो जब कोई कार्य सिद्ध होता है तो हम मानते हैं कि इसके पीछे एक अच्छी ताकत है, इसके पीछे कोई देवी देवता का हाथ है। और दूसरी तरफ जब बुरी बुरी घटनाएं घटती हैं, जब कोई बुरे संकेत मिलते हैं, लक्षण मिलते हैं, तब हम ये समझ जाते हैं कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है या कोई आसुरी शक्ति हमारे आसपास मौजूद है जो हमारे कार्य सिद्ध नहीं होने देती, जो हमारे कार्य बनते बनते रोक देती है। अगर आपके घर पर ऐसा कुछ किसी ने किया है, कोई टोना टोटका किया है या काला जादू किया है, तो आप इसका कैसे पता लगा सकते हैं? कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे आप जान सकते हो कि आपके घर में बहुत सारी नेगेटिविटी है या किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है या कोई काला जादू किया है? तो आप इसे कैसे जानेंगे? आज इसके लक्षणों के बारे में हम बात करेंगे। मान लीजिए आपके बहुत सारे कार्य ऐसे थे जो बन रहे थे और अचानक आते आते वो सारे कार्य रुक जाते हैं। अचानक से आपके घर में बहुत बड़ा कोई रोग आ जाता है। अचानक से आर्थिक तंगी आपको महसूस होने लगती है। अचानक से आपको ऐसा महसूस होता है जैसे घर में नकारात्मकता की खान बन गई हो। आपकी अलमारी में पड़े पड़े कपड़े अपने आप खराब होने लगें। अगर आपको ऐसी घटनाएं कभी भी दिखाई देती हैं तो मान लीजिए कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के आसपास जरूर है। अगर आपके निवास पर किसी ने कुछ किया है, कोई टोना टोटका किया है, तो ऐसे में आपके घर में बहुत से कीड़े मकोड़े आना शुरू कर देते हैं। अचानक से आपके घर में आप देखेंगे कि कई जगह से कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब भी ये है कि आपके घर पे किसी ने कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर छोटी मोटी कीड़ियाँ या छोटे मोटे कुछ जानवर निकलते हैं तो आप ये सोचें कि आपके घर में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है। अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहे हैं तब आप ऐसा समझ सकते हो। तो थोड़ा ध्यान रखकर आप ये चेक करें कि कहीं ऐसा कुछ आपके घर में भी हो तो नहीं रहा। इसके साथ साथ अगला जो मैं लक्षण बताने वाली हूँ वो है, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर किसी ने कुछ किया है तो ऐसे में उस व्यक्ति का रंग काला होना शुरू हो जाता है। ऐसे में वो व्यक्ति लगातार रोगी होना शुरू हो जाता है। ऐसे में उसका रोग पीछा ही नहीं छोड़ता। एक के बाद एक कठिनाई उसके ऊपर आने लगती है, एक के बाद एक बीमारी उसके ऊपर आने लगती है। बीमारी के साथ साथ अगर अचानक से घर में झगड़े बढ़ने लगे, आपस में प्यार कम होने लगे, एक साथ बैठते ही झगड़ा हो जाए, ऐसे में भी नकारात्मक ऊर्जा कुछ ना कुछ जरूर घर में होती है। आपको ये समझ जाना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा, काला जादू, टोना टोटका, इनके लक्षणों में एक और लक्षण है मानसिक अशांति का होना। अगर सब कुछ होते हुए भी आपके मन में शांति नहीं है, घर में बरकत नहीं है, पैसे होते हुए भी पर्स खाली रहता है और कहीं ना कहीं से परेशानी हमेशा आपके आगे आकर खड़ी हो जाती है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे जीवन जीने का दिल नहीं कर रहा। हर बात पर ऐसा लगता है जैसे कोई मानसिक तनाव आपके ऊपर है। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई भय आपके साथ चल रहा है। हर बात पर, छोटी छोटी बात पर किसी न किसी बात का डर लगा रहता है। बिना बात से डर बना रहता है। बिना बात से निराशा बनी रहती है। भले ही व्यक्ति के पास सब कुछ हो पर फिर भी वो निराश हो जाए, उसे किसी भी चीज़ के अंदर आनंद नहीं आए। यदि आपके घर के अंदर भी इस प्रकार का कोई व्यक्ति है जो बिना कारण ही परेशान है, हंसना खेलना भूल गया है, जो आपको समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति को काफ़ी परेशानी है, उसको इलाज की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा किसी भी रूप में घर के अंदर प्रवेश कर सकती है। आपको इसे किसी भी रूप में ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये छोटी बात है। आपको इसका इलाज अवश्य करना चाहिए। कुछ इलाज ऐसे होते हैं जो दवाइयों से किए जा सकते हैं, कुछ इलाज ऐसे होते हैं जो उपायों से किए जा सकते हैं। बहुत सी वीडियोस में मैं इनके उपाय भी बताती रहती हूँ ताकि घर में सकारात्मकता बनी रहे, पॉजिटिविटी बनी रहे। आपको भी इन उपायों से लाभ मिल सकता है। इन वीडियोस को जाकर देखें जो आपको लाभ पहुंचा सकती हैं।
टोने टोटके और जादू बहुत से लोग बहुत से गलत तरीके आजमाने के लिए करते हैं। कुछ लोग अपनी इच्छाओं की गलत पूर्ति के लिए इन उपायों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जादू टोना इसलिए करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सकें। कुछ लोग लोगों का बुरा करने के लिए करते हैं। तो कभी किसी के लिए कभी बुरा मत सोचें, किसी का बुरा करने की कोशिश मत करें, ईर्ष्या मत रखें। ऐसा करने से आपकी नकारात्मक ऊर्जा दूसरों को पहुंच सकती है और दूसरों को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए कभी मत सोचें कि आप किसी को अपनी तरफ से नुकसान पहुंचाएं। इससे आपका भी नुकसान ही होगा, आपका इससे कोई भला नहीं होगा। इसलिए दूसरों पर हमेशा एक अच्छी निगाह बनाए रखें। आप अपने लिए जीने की कोशिश करें, अपने लिए आप कुछ करने की कोशिश करें, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बजाय। अगर आप अपने आप को सकारात्मक करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको अंदर से लाभ दे सकती है। तो आज की वीडियो में हमने जाना है कि कौन सी ऐसे लक्षण है जिससे आप जान सकते हो कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, किसी ने कुछ किया है। उपाय मैं बहुत सी वीडियोस में और देती रहती हूँ। उन वीडियोस को देखकर आप जादू टोना, टोने टोटके और इसके साथ साथ ब्लैक मैजिक से बचने के लिए बहुत से उपाय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।